Namaskar to everyone. I'm Ashla. Today I'm gonna explain you the second part of this chapter, tracing changes through 1,000 years. मतलब हमारे जो देश में क्या क्या चेंजेस आए, उसे क्या क्या हमने एनालाइज करा हमारे स्टूडियो में, उस इस चैप्टर में इसके बारे में दे रखा है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि मैप 1 और मैप 2 एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट थे। जो मैप 2 था वो मैप 1 के 600 ईयर्स बाद बनाया गया, हमारे कार्टोग्राफर ने उन्हें बनाया। एंड जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, तो इनमें जो था वो बहुत डिफरेंस था। और मैप तो हमारे लिए ज्यादा फैमिलियर है, क्योंकि हम जब इसे देखते हैं तो हमें ये इंडिया की तरह हमें पूरा दिख रहा है, लेकिन हम मैप 1 पर नजर डालते हैं तो हमें ये थोड़ा समझ में नहीं आता। ये जस्ट उल्टा बना हुआ था, इसमें श्रीलंका को ऊपर दिखाया गया था, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग था। एंड ये राइट था, लेकिन इसके इनर पार्ट जो थे, इनर रीजन्स थे और जो कोस्टल एरियाज था वो सही से नहीं दिखा रखे थे, तो वो भी डिस्क्रिप्शन सही नहीं था उनका भी। तो धीरे धीरे इनमें भी चेंजेस आते गए। देन हमने हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने कई सोर्सेस ऐसे फाइंड करे, पेपर्स फाइंड करे, लेकिन वो जो थी वो नई प्रतिलिपियां थी उनकी, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती गई, क्योंकि वो हाथों से लिखी गई थी और वो जो पुरानी कॉपीज थी उनको देखकर लिखी गई थी, तो उसमें कुछ वर्ड और सेंटेंसेस का फेरबदल होता गया और धीरे धीरे ये जो हमें पुरानी जो ओरिजिनल प्रतिलिपियां थी वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है। ओके, then we will start from here. So new social and political groups. The study of 1,000 year between 700 to 1,750 is a huge challenge to the historian, largely because of scale and variety of development that occurred over the टाइम। तो 700 से 100 750 इस बीच का जो पीरियड था, वहां पर जो हमारे जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उनको ये बहुत ही चुनौती भरी था उनके लिए, क्योंकि इसमें जो क्या था वो बताते हैं कि बहुत चुनौती भरा था उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि इसमें टेक्निकल डिफरेंस भी आए लोगों के, और इकोनॉमिकल, उनके ट्रेडिशनल, इन सब चीजों में बहुत फर्क आया, उनके खान पान में। ठीक है, जैसे है ना, लोग बाग एग्रीकल्चर में या इरिगेशन में क्या लगते थे, रहट लेते थे, एंड जो चरखा लेते थे, स्पिनिंग व्हील एंड वेविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, जो बारूद वाले हथियार लेते थे। तो ये सारी चीजें जैसे आई, हमारे नई नई टेक्नोलॉजीज आई, और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है उसमें नई नई फूड और बेवरेज अराइव्ड हुए, लाइक पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, ये सारे जो हुए, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें हमारे नए नए खान पान में भी हमारे डिफरेंस आए, और हमारे लोगों के आइडियाज भी, लोगों ने एक दूसरे के जो विचार होते हैं उन्होंने क्या करा, एक दूसरे से शेयर करा, तो उनमें भी काफी चेंजेस आए, लोगों की सोच में बदलाव आए। तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर चेंजेस, ये सारी चीजें आई, जो कि हम 5th 6th 7th चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो उसे बोलते हैं मोबिलिटी। तो लोगों की जो मोबिलिटी में भी डिफरेंस है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो क्या करते थे, एक झुंड में एक दूर दूर की यात्रा करते थे, और वहां पर जहां पर उनका भाग्य उन्हें ले जाता था। द सब कॉन्टिनेंट हैड द इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कर्व अ फॉर्च्यून। तो जहां उन्हें अपना जैसे प्रॉस्पेरिटी दिखती थी, तो वहां पर वो अपना क्या करते थे, वहां पर भी अपना जैसे अपना वहां पर रहने लग जाते थे। एंड इसमें क्या हुआ, इस वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल हु वाज इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ, एक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था, जो कि राजपूत थे। तो राजपूत वर्ड आया है राजपूताना से। ओके, तो सन ऑफ रूलर, इन्हें सन ऑफ रूलर भी कहते हैं, जो हमारे जैसे राजपुत्र जिनका नाम हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो राजपूत थे, वो 18 टू 14 सेंचुरी के बीच में इनका term was applied more generally to the group of warriors who came क्षत्रिय कास्ट status। तो ये जो राजपूत थे, इन्हें एक वॉरियर्स के रूप में, एक क्षत्रिय कास्ट स्टेटस के नाम पे उन्हें जाना जाता था। एंड द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स, मतलब इन्हें रूलर्स में नहीं, जैसे चिफ्टन होते थे, जैसे मुखिया होते थे, जैसे कबीले का सरदार होता था, बट ऑल्सो द सोल्जर कमांडर हु सर्व इन द आर्मीज ऑफ द डिफरेंट मोनार्क
ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो उसमें भी ये लोग शामिल थे, सोल्जर्स में, हमारे जो सैनिक थे और सेनापति थे उनमें, आर्मीज में, तो ये लोग ज्यादा थे उसमें, ठीक है, उसमें सेवा करते थे। तो चिलड्रन कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैल्यू एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर the qualities attributed to the Rajput by their poets and poets। तो पोएट और बैट जो हमारे कवि थे उन्होंने इनका बहुत मतलब बखान कराया, उनका बहुत, उनका तारीफ करी है, प्रशंसा करी है कि उनमें क्या था, बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू था, मतलब बहुत ही साहस था और बहुत ही वफादारी थी, a great sense of loyalty। Other group of people such as Marathas, Sikh, just Avyums and कायस्थ जो थे वो भी क्या थे, ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। तो ये वाले जो लोग भी थे वो भी इम्पोर्टेंट थे, उन्होंने वो भी उभरे इस मतलब पीरियड में। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट धीरे धीरे इस काल में उनकी कटाई बहुत हुई, जो फॉरेस्ट थे उनकी छटाई बहुत ज्यादा हुई, जिसके कारण क्या हो गए, वहां पर extension of agriculture change faster and more complete in some areas in other। मतलब दूसरे एरियाज के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस बहुत आए। यहाँ के जो हैबिटेट थे, वहां पर रहने वाले थे, तो जो फॉरेस्ट डिवेलपर भी बोलते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो माइग्रेट होते गए, मतलब दूसरी जगह जाते गए, कुछ माइग्रेट हो गए और कुछ वहीं पर रहने लग गए, और अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम प्रेजेंट, मतलब खेती बाड़ी उन्होंने चालू कर दी। एंड दीज न्यू प्रेजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू इन्फ्लुएंस बाय द रीजनल मार्केट शिफ्ट इन। मतलब वो क्या करते थे, उनसे कर्जा लेते थे और अपना काम करते थे उस चीज को जमीन पे, तो वो क्या बन गए, धीरे धीरे उनमें उनके कर्जदार बनते गए। एंड दे बिकेम अ लार्ज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सोसाइटी एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस। उन्हें टैक्स भरना पड़ता था, ठीक है, कर्जा जो होता था। एंड ऑफर गुड एंड सर्विस टू लोकल lords। As a result, the significant economic and social difference emerged among the priests। मतलब एक क्या हो गया, सामाजिक और जो इकोनॉमिक, जो पैसों को लेकर चेंजेस आते हैं लोगों में, एक कैटेगरी डिसाइड हो जाती है कि आप अमीर हो, एक गरीब है, और सोशल में भी जैसे आपकी जात को लेकर या आपके ऑक्यूपेशन को लेकर भी चेंजेस आने लगे। तो कुछ लोग क्या करने लगे, कुछ अपने कैटल रखने लगे, कुछ ने है ना आर्टिसेशनल, मतलब जैसे शिल्पकार वगैरह का काम करने लगे, और कुछ एग्रीकल्चर का काम करने लगे। तो एज अ सोसाइटी बिकम डिफरेंशिएटेड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू द जातीज एंड सब कास्टेज। तो एक जाति और सब कास्ट उनमें भी बनने लगी कि तो इस जाति से बिलोंग करता है, इस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ऐसे पीपल्स डिवाइड हो गए ग्रुप में। रैंक वाज नॉट फिक्स परमानेंटली। ये रैंक जो थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थे, एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू देयर पावर। उनकी पावर के अकॉर्डिंग, मतलब हर एक रीजन की अलग एक जाति फिक्स कर दी गई, एक ऑक्यूपेशन फिक्स, मतलब उसमें उनकी जो रेपुटेशन थी वो अलग अलग थी, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ जातिस जो थे वो उसे कंट्रोल करते थे। उनका जो द स्टेटस ऑफ सेम जाति को टू वेरी एरिया टू एरिया। तो एरिया टू एरिया इनमें जो बदलाव आए, अलग अलग लाइक सोच थी लोगों की उसके अकॉर्डिंग, और अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन थे। जातिस framed their own regulations, rules and regulation manage the conduct of their members, and these regulation is enforced by the assembly of elders। मतलब ये जो चीजें थी वो क्या करते थे, जो बड़े थे, हम एल्डर्स थे, उनके द्वारा ये चीज चलाई जाती थी। तो जाति पंचायत होती थी, जाति पंचायत में इस सारी चीजें डिस्कस होती थी, और वहां पर ही ये रूल्स बनाए जाते थे, और वो रूल्स सारे गांव वालों को मानने पड़ते थे, जो उस यूनिट, मतलब उस ग्रुप से बिलोंग करता था, उन्हें ये सारी चीजें माननी पड़ती थी। Region and empire, large states like those of Cholas, Tughlaqs and Mughals encompassed many region। तो इनके मतलब जो अंतर्गत थे, मतलब सारे जो क्षेत्र थे, जो सारे एरियाज थे, वो मतलब बड़े बड़े राज्यों को उन्होंने, बड़े बड़े स्टेट्स को उन्होंने कवर कर रखा था। एज अ संस्कृत प्रशक्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। तो एक संस्कृत प्रशक्ति थी जिन्होंने प्रेजिंग कर रखी है, मतलब तारीफ कर रखी है दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की। तो वो ही वाज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर, मतलब बहुत ही बड़े राज्य के वो क्या थे, रूलर थे, ठीक है, राजा थे। एंड दे स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट। मतलब उनका एरिया बता रहे हैं कि उन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ तक फैला रखा था।
अपना जो साम्राज्य था वो कहाँ तक था उनका, बंगाल इन द ईस्ट टू द गजनी एंड इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल साउथ इंडिया। तो सारा जो द्रविड़ मतलब एरिया था, मतलब जो साउथ इंडिया का पार्ट जैसे आपको दिखता है, तो वो सारा पार्ट ही क्या था, उन्होंने अधिकतर मोस्ट ऑफ द सारा ही उन्होंने कवर कर रखा था, उनके साम्राज्य में आ रहा था। जैसे केरला है, कर्नाटका, महाराष्ट्र जो कि हमारे नीचे वाले पार्ट में आते हैं इंडिया में, साउथ इंडिया पार्ट में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सारा पार्ट उन्होंने कवर कर रखा था। गुजरात भी उनके कवर में था और गोदा, आंध्रा। ओके, historian regard these exaggerated claims of conquest. They at the same time they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of subcontinent. तो ये मानते हैं जो हमारे देश के जो इतिहासकार है, जो हिस्टोरियन है, कि जो कई कि ये जो थे वो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के भी ये चीजें, कई चीजें और जो हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं उनमें ये प्रशक्ति में ये चीज कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई थी कि उनके बारे में, कि उनका ज्यादा ही बोलबाला या जो उन्होंने ज्यादा ही कवर कर रखे थे, या ये भी चीज बता रखी थी कि लाइक जो पीपल थे वहां के, वो क्या करते थे, लाइक इनकी सेना को देखकर क्या हो जाते थे, लाइक भाग जाते थे। तो उस चीज के बारे में, उस प्रशक्ति के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के चीजों को बोल रखा था। ओके, like language and reason. In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region in land, like Sindhi, Lahori, Kashmiri. Okay, ये सारी languages जो दे रखी है, गुजरी एंड मालबरी, तो ये सारी लैंग्वेज थी। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग, जैसे आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, इनमें अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो अमर खुसरो ने ये बात वेंट टू ऑन एक्सप्लेन दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू दीज लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत व्हिच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। मतलब संस्कृत उन्होंने देखा कि किसी भी रीजन में बोली नहीं जाती थी। इट वाज ओल्ड लैंग्वेज, जबकि सबसे पुरानी लैंग्वेज थी, एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो, ये कॉमन पीपल इसे जानते नहीं थे, सिर्फ ब्राह्मण लोग जानते थे। अब आप इस पे एक लिस्ट बना सकते हैं कि अमीर खुसरो के टाइम में जो जो लैंग्वेजेस चलती थी उनको आप लाइक अभी तक कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस जो उनके टाइम पे चलती थी और अभी तक चल रही है, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, और नोटिस कर सकते हो। बाय 700 मैनी रीजन ऑलरेडी causes distinct geographical dimension and their own language। मतलब अब 7 जब years हो गए, मैनी जो रीजन्स थे, जो इलाके थे, तो वो क्या हो गए, लाइक अलग अलग जोग्राफिकल डायमेंशन, उनका एरिया डिसाइड हो गया। जैसे कि ये इलाका तो इस राजा का है, या इस ये लोग चलाएंगे, इनकी ये लैंग्वेज है, इनका ये कल्चर है। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। तो ये चैप्टर 9 में इस बारे में पढ़ेंगे। एंड दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। देयर वाज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्स थे इनके बीच में, जैसे अपने अलग अलग स्टेट बन गए, इनके बीच में टकराव भी होता था। एंड ओकेसी डायनेस्टीज लाइक जो चोलास थे, कचलीस थे, तुगलक्स एंड मुगलक वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजन। मतलब बहुत ही बड़े इलाके इनके मतलब अंडर में आते थे। और नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल, मतलब ये सारे जरूरी नहीं है सब जने सक्सेसफुल हुए, कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ सक्सेसफुल नहीं है। और इनका टाइम पीरियड कितना रहा, व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ द रूल ऑफ खजली एंड मुगल्स एंड डायनेस्टीज, तो ये आप फाइंड कर सकते हो। ओके, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी, तो धीरे धीरे क्या हो गया, अब जो मुगल एम्पायर थे वो काफी टाइम तक हमारे ऊपर जो लाइक उनका राज्य काफी बड़ा था, वो काफी टाइम तक उन्होंने राज करा। लेकिन 18th सेंचुरी में उनका क्या होने लग गया, पतन लग गया। मतलब धीरे धीरे उनका साम्राज्य खत्म होने लग गया। एंड इट लीड टू रीइमर्ज ऑफ द रीजनल स्टेट। तो उनका जो साम्राज्य था जहां उनका खत्म होने लग गया, तो जो छोटी छोटी स्टेट्स थी उनके लिए फायदा था कि हमें एक उनका स्टेट मिल रहा है, उसको हम ले सकते हैं। तो रीइमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट, ये चीज चालू होगी जो कि चैप्टर 10 में पढ़ोगे। बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल एंड पैन रेजर रूल हैड अल्टर्ड character of the regions across most of the subcontinent regions were left with the legacy of big and small state had ruled over them। तो धीरे धीरे क्या होने लग गया, ये जो रीजन थे, पैन रीजन, उसको दूसरी स्टेट्स लेने लगी, वहां के अलग रूल्स थे और पैन रीजन के अलग थे। तो धीरे धीरे उनकी जो लाइक कल्चर में डिफरेंस आने लग गया, उनके ट्रेडिशनल में चेंज आ गया। तो इकोनॉमिकल, एलिट कल्चर एंड लैंग्वेज इनमें भी डिफरेंस आया। तो
700 to 1700 का जो पीरियड था, 50 तक का पीरियड था, द करेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। तो ये धीरे धीरे अलग अलग तो पनप नहीं पाए, लेकिन क्या हुआ, इनमें काफी डिफरेंस आए। एक मेन चीज तो कॉमन रही उनमें, ठीक है, सारी चीजें चेंज नहीं हुई। जैसे पुराने जमाने में कुछ चीजें थी जो आज भी हमारे से मतलब मिलती है, ऐसे ही जो अलग अलग स्टेट थे उनकी कई कई चीजें तो बिल्कुल ही फिक्स रही। उनकी परंपराएं, उनका खान पान वो तो सेम रहा, लेकिन थोड़े थोड़ी चीजों में बदलाव जरूर आया उनमें, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू टर्मोलॉजी, तो इसमें क्या हुआ, नए नए धर्म आए, ओके, उनके बारे में है। द थाउजेंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग द विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशनल, पीपल बिलीव इन डिवाइन, भगवान में मतलब बिलीव मतलब धार्मिक चेंजेस आने लगे लोग बाग उनके ट्रेडिशन में, और वो भगवान को मानने लगे अपने पर्सनल लाइक विद मोर वाज कलेक्टिव, मतलब एक ग्रुप में उन्हें मानने लगे। एंड कलेक्टिव बिलीव इन द सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी एज द सोशल worlds of the groups altered so to do did their beliefs। तो कई मतलब लोगों के एक ग्रुप बनने लगे जो कि क्या करें, लोगों के अलग अलग आस्थाओं में डिफरेंस आने लगे, कोई किसी धर्म को मानता था, कोई अलग अलग धर्म को मानने लगे। तो इसी ड्यूरेशन में इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, जैसे हिंदुइज्म में इसी टाइम पे आया, हिंदू धर्म आया, एंड दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डायटीज, नई देवी देवता एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, नए नए टेम्पल्स बने, ऑफ लॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण को इम्पोर्टेंस मिलने लगी ज्यादा, उनके पृष्ठ जो थे हमारे, एंड द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ इन दिस, मतलब एक उनका प्रभुत्व बनने लग गया, उनका ज्यादा पूछ बनने लग गया ब्राह्मण जो थे, ठीक है, okay. These their knowledge of Sanskrit texts are earned the Brahmins a lot of respect in the society। तो क्योंकि ब्राह्मण लोगों को ही क्या आता था, संस्कृत आती थी, तो उनका रेस्पेक्ट जो था, उनका जो आदर था, वो हमारे समाज में ज्यादा ही बनने लग गया, उनकी पूछ होने लगी, उनका उनकी पावर बढ़ने लगी, एंड देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन। जो वहाँ के रूलर्स थे, न्यू रूलर्स थे, वो भी उनकी पूछ करते थे, क्योंकि वो उनकी क्या करते थे, उनकी बढ़ाई करते थे दूसरे लोगों से कि ये शासक ऐसा है, ठीक है, ये रूलर ऐसा है। तो एक तरह से दोनों का ही प्रभुत्व बढ़ रहा था। वन ऑफ द मेजर developments of this period was the emergence of idea of bhakti and of loving and personal deity, and devotees could reach without a aid of priest and elaborate rituals। मतलब जो परंपराएं थी वो एक तरह से ये मान लिया गया था कि जो पृष्ठ थे, जो पुजारी थे, उनके बिना तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते, लोगों की ये मान्यता बन गई थी। जबकि जो भगवान के लिए हमें सिर्फ अपने और भगवान की ही जरूरत है, किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के बीच में सोच बन गई कि पुजारी ही हमारे भगवान में मतलब हमें नियर ला सकता है, तो उसी की सुनी जाती थी, तो उनका प्रभुत्व भी बढ़ने लग गया। एंड दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीजन आने लग गए, नए नए धर्म आए, द मर्चेंट्स एंड माइग्रेट्स फर्स्ट ब्राउट द टीचिंग ऑफ होली कुरान। तो उसी टाइम पे लाइक कुरान जैसे 16th सेंचुरी में आया था हमारे यहाँ पर, जो मुस्लिम धर्म था, तो मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। तो कुरान उनके लिए क्या था, होली बुक थी, एक पवित्र ग्रंथ था, ठीक है। सो एक्सेप्ट द सोवरिटी ऑफ वन गॉड, तो वो लोग क्या मानते थे, एक भगवान, एक ईश्वर, एक अल्लाह की, उसको ही मानते थे, ठीक है। तो whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without record of social background। तो वो लोग ऐसा मानते थे कि जो हमारा प्यार है उनकी तरफ, जो उनकी उदारता है, और उनका जो हमारी दया है उनकी, वो अपने में लाइक आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को वो क्या लगाते हैं, अपने से गले लगाते हैं, जो लोग इस तरह का बिहेवियर रखते हैं। तो ऐसा कुछ एक बैकग्राउंड बन गया कि ये धर्म इस तरह का। और कुछ मुस्लिम लाइक इसमें नए नए सारे जने लाइक उस समय मुस्लिम नहीं थे, अधिकतर हिंदू थे, तो अधिकतर हिंदू जो थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट होते गए, धीरे धीरे उनको लाइक जबरदस्ती कहीं ने कन्वर्ट भी कराया। एंड मैनी रूलर्स वर पैट्रन ऑफ, जैसे इस्लाम के जो धर्म से बिलोंग करते थे, जो कि हमारे रूलर्स थे, उन्होंने मतलब एनफोर्स लोगों को फोर्स करा कि इस धर्म परिवर्तन के लिए भी फोर्स करा गया। तो उलमास लर्न द थियोलॉजिकल एंड जर्नलिस्ट लाइक Hinduism, Islam were interpreted in the variety of the ways of its follower, and their
There were the Shia Muslim who believed the Prophet Muhammad son-in-law Ali was the legitimate leader of Muslim community. तो मुस्लिम में भी अलग अलग दो वो बन गए ग्रुप, एक तो सिया होते थे और एक सुन्नी होते थे। तो सिया जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनके सन इन लॉ थे, उनको मानते थे जो अली थे, और जो सुन्नी थे वो एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, जो खलीफास थे, जो कम खलीफास के जो लीडर थे उनको मानते थे, द सक्सेडिंग खलीफास, ठीक है, तो उनको मानने लगे। तो मुस्लिम में भी एक अलग अलग ग्रुप बन गए, एंड देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉज, मतलब स्कूल्स जो थे इनके, जो हनफी एंड सफ़ी मेनली इन इंडिया जो थे स्कूल्स, तो उनमें भी डिफरेंस आने लग गया, क्योंकि उसमें अलग अलग थोड़े से इनके रीति रिवाज में, धर्म सिद्धांतों में और उनके विचार में बहुत सारे डिफरेंस आए, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, तो जो हमारे हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, वो ये नहीं देखते थे कि डू नॉट सी जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, कि कुछ समय पहले क्या हुआ, कुछ घंटे पहले क्या हुआ, या कुछ ईयर्स पहले क्या हुआ। वो देखते थे कि एक लॉन्ग डिफरेंस, मतलब एक बहुत लंबे टाइम में क्या क्या बदलाव आए हमारे देश में, क्या क्या चीजें आए, सोशल चेंजेस क्या आए, वो इस चीज पर मानते थे कि हम इस चीजों पे लोगों, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम मान लेते थे कि इस पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमिक चेंज क्या है, ट्रेडिशनल चेंजेस क्या है, ठीक है, सोशल चेंजेस क्या है, ठीक है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू द लार्ज सेगमेंट्स पीरियड एंड पॉजेस शेयर्स, करेक्ट। तो इस तरह से वो चाहते थे कि टाइम पीरियड को इस तरह से मतलब डिवाइड करा जाए। लेकिन जो इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, वो उन्होंने 3 टाइम पीरियड्स में इस तरह से उन्हें करा था कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 पीरियड थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम में क्या थे, मोस्ट ऑफ द ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू, सारे जने हिंदू ही थे उस पीरियड में, सारे जने मुस्लिम ही थे या ब्रिटिश ही थे। इस समय तीनों ही थे और कुछ अलग धर्म के लोग भी थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर पीरियड सिर्फ हिंदूज का ही था या मुस्लिम का ही था, इस समय मुस्लिम ही थे, ठीक है। ये थोड़ा सा रॉन्ग थी। द डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली important historical change, that there were no other significant development economic and social और culture, मतलब इस तरह से उन्होंने डिवाइड करा। जबकि मेन डिवाइडेशन किस पे होना चाहिए, उनकी इकोनॉमी की, उनकी सोशल और कल्चर जो मतलब चेंजेस आए उस पर पीरियड मतलब हमें डिवाइड करना चाहिए था। सच अ डिवीजन आल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये डिवीजन इग्नोर करा गया, जैसे रिच डाइवर्सिटी हमारी जो भी, ठीक है। तो इसमें लाइक इसे इग्नोर करा गया, ये डिवीजन बिल्कुल सही नहीं था जो कि ब्रिटिश के द्वारा करा गया था। न्यू हिस्टोरिकल फॉलो दिस पीरियड टू दे, जो न्यू हिस्टोरियन है वो इस पीरियड को मानता है कि सोशल इकोनॉमी के इस तरह के चेंजेस के टाइम पर ही हम क्या करें, पीरियड को डिवाइड करें, एंड मोस्ट लुक टू द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है। द हिस्टोरियन यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड wide range of early society, hunter gatherers, early farmer, and like people living in towns changes, like हमारे जो historian हैं वो like आप last year इसके बारे में you read last year, आपके last year में पढ़ा होगा कि included a wide range of early societies, इस early societies के बारे में, जैसे hunter gatherers and जो farmers थे हमारे, किस तरह से उनकी living थी, people रहते कैसे थे villages में, and हमारे early empire जो राजा महाराजा कैसे थे। the story is like you will स्टडी इन दिस ईयर, जो इस ईयर आप पढ़ोगे वो मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। यू विल फाइंड मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ प्लीजेंट सोसाइटी एंड राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन एंड समटाइम्स एट द कॉर्ट ऑफ पेस्टोरियन एंड फॉरेस्ट पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, मतलब इसके बारे में आप इन मिडिवल पीरियड में पढ़ोगे कि हिंदुइज्म और इस्लाम कैसे कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसा हुआ, ओके। These thousand of years Indian history witness considerably change, मतलब ये 1000 ईयर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं। 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी में बहुत क्वाइट डिफरेंस थे, बिल्कुल ही अलग थे। and therefore describing the entire period as a one historical age is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. तो मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में भी बहुत अलग है, बहुत ही डिफरेंस है जमीन आसमान का। तो मॉडर्निटी कैरीज विथ इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस
इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट मतलब मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, हमारी सोच में, हमारे कल्चर में तो डिफरेंट आया, साथ में हमारी जो एजुकेशन को लेकर भी काफी चेंजेस आए, मोर पीपल एजुकेटेड होने लगे, और दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन चेंज एंड whatsoever, but of course we know this was not the case. During this 1000 year the society of subcontinent advancement over मतलब हमारे सोसाइटीज में भी कई चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस आए, द सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजंस में, एंड रीच अ प्रॉस्पेरिटी, कुछ तो like level of prosperity that attracted in the interest of European trading companies. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई तो उनके कारण भी हमारे लाइक उसमें चेंजेस काफी आए, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी लाइक इकोनॉमिक में, एंड as you read in this book, look out for the sign of changes and the historical pauses at the work on whenever you compare what you read in this book. जब आप कंपेयर करते हो इस रीड में, आप बुक में क्या आपने रीड करा है और लास्ट ईयर आपने बुक में क्या रीड था, यू लुक आउट फॉर द चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेरेवर यू कैन, मतलब आप देख सकते हो कि कहाँ पर कंटिन्यूटी लगातार एक जैसा मतलब बदलाव नहीं हुए, कहाँ पर कंटिन्यूटी थी, कहाँ पर नहीं थी, कहाँ पर चेंजेस हुए, एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, और आपके आसपास जो हमारा वर्ल्ड है, हमारा जो संसार है, उसको देखिए, व्हाट एल्स हैज यू चेंज एंड रिमेन द सेम, आप क्या देखते हैं कि क्या चीज चेंज हुई है, क्या चीज नहीं हुई है, वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एक लिस्ट बना सकते हो कि आज के युग में क्या अंतर है और पुराने युग में क्या क्या चीजें चलती थी, अब क्या टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आया, और खान पान में हमारे क्या डिफरेंस आया, जैसे एक रीजन को ले लीजिए कि राजस्थान में क्या क्या चीजें, किस तरह के लोग रहते थे पहले, कैसे थे, क्या धर्म चलता था, क्या चीज है, तो वो चीज आप देख सकते हो। और ओके, तो दिस इज योर चैप्टर फर्स्ट, in next class we will discuss the next chapter, till then goodbye.